इतने फायदे हैं स्टूडेंट्स के जर्मनी में आने के लिए। बिल्कुल भी किसी भी फ्रॉड और स्कैम पे ना फंसे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पे रहता है, उनकी स्टडी कंप्लीट करता है, तो उसको मंथली एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। हमने लास्ट टाइम एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड की थी जहाँ पे हमने लिखा था कि यहाँ के स्टूडेंट्स को एवरेज मंथली एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि हम ये सिटी में रहते हैं, हमें तो इतना पैसा लगता है, हम ये सिटी में रहते हैं, हमें तो इतना कम पैसा लगता है। तो आज हम रियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ है शुभम। तो शुभम यहाँ पे 3 साल से है। शुभम ने यहाँ पे स्टडी कंप्लीट की है, अभी जॉब कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पर कैसे काम किया और यहाँ पे उन्होंने स्टडी कैसे कंप्लीट की, कितना पैसा उनको लगा और कितना सेविंग वो कर पाते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इनका एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुभम, सबसे पहले तो बात आती है घर की। तो घर के लिए आपको कितना पैसा लगता था? जब हम यहाँ पे आए थे 2019 में मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने हॉस्टल लिया था। तो हॉस्टल की कॉस्ट उतनी नहीं होती। जब आप स्टूडेंट आए तो अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो आई थिंक 290 और 300 यूरोस में आपको मंथली हॉस्टल मिल जाता है। क्योंकि आप यहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे डाल के आए हुए होते हैं और 800 के अप्रॉक्सीमेटली आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे मिलते ही हैं। तो आई थिंक 300 यूरोस एक एवरेज है। हर सिटी में डिपेंड करता है। मेरा रॉयटलिंगन था स्टुटगार्ट के पास, और बर्लिन और म्यूनिक, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हैं। म्यूनिक कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि 700 और 800 में आपका टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हो जाता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि रहने में कितना खर्चा होता है, तो 200-300 एवरेज मैं बोलूँगा जर्मनी में। हॉस्टल्स के लिए कम लगते हैं, पर अगर आप घर लोगे, स्टूडियो अपार्टमेंट लोगे, सेपरेट रहोगे तो एक्स्ट्रा पैसे जा सकता है। अगर आप तो अगर रिच लाइफ आपको जीना है तो आप ऐसे कर सकते हो, पर एज ए स्टूडेंट आपको कम पैसे में रहना है तो शुभम का कहना है कि हॉस्टल बेस्ट ऑप्शन है। तो हॉस्टल ही सर्च करिएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप पहले से एडवांस प्लानिंग कर लें, क्या वर्ड है, प्रोएक्टिव प्लानिंग। अगर आप प्रोएक्टिवली सब कुछ प्लान करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। बिल्कुल एंड टाइम पे अगर प्लान करेंगे तो महंगी चीज़ें पड़ेंगी। ये आपके लिए बोनस टिप है, याद रखना आपको कि आपको एडवांस में ही प्लान करनी है सारी चीज़ें। उसके बाद बात आती है कि जो अकोमोडेशन ढूंढते टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, या फिर उसमें आपको क्या क्या देखना पड़ा, कुछ डिपॉजिट जमा करना था क्या, वो सारी चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर यूनिवर्सिटी से टाई अप जो अपार्टमेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी से टाई अप हॉस्टल्स हैं वो लेते हैं, तो वो हाईली रिकमेंडेड है। आप सबसे पहले उन्हीं को सर्च करें कि यूनिवर्सिटी की विसिनिटी के आसपास कौन कौन से हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, वो भर गए। अदरवाइज वेगेगसूट करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप वेगेज ढूंढ सकते हैं जिसमें ऑलरेडी लोग रहते हैं, तो आप शेयर्ड अपार्टमेंट में वहाँ पे रह सकते हैं। सिर्फ जेन्युइन और ऑथेंटिक वेबसाइट से ही घर ढूंढे, जैसे ईमो स्काउट, ईमो वेल्ट, वेगेगसूट, ये वेबसाइट्स हैं और हॉस्टल्स जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल होंगे। क्योंकि जर्मनी में एक फ्रॉड तो होता ही है, वो आपको पता ही है, वो है स्कैम्स होते हैं काफ़ी इन टर्म्स ऑफ हाउस। जब आप रेंट करते हैं, मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता बंदा। वो दूसरी कंट्री में रहता है और आपको बोलता है कि पैसे जमा कर दो, फिर आपसे आएगा उस दिन कि हम उस दिन आपको चाबी देंगे, और वो अवेलेबल ही नहीं होता और आपके पैसे चले जाते हैं। तो आप हाई अलर्ट रहें इस पे, बिल्कुल भी किसी भी फ्रॉड और स्कैम पे ना फंसें। जब भी आप घर ढूंढें, बिल्कुल भी काम होके और ठंडे दिमाग से प्लानिंग करें और तभी घर ढूंढें। अपने दोस्त और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे रेफ़र करें कि कौन से अपार्टमेंट्स और कौन सी जगह। अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं आप जो यहाँ पहले से हैं, कि देख के आए वहाँ पे फ्लैट अवेलेबल है भी या नहीं, या कोई फ्रॉड है। तो ये सारी बातें होगी अकोमोडेशन के रिलेटेड। अभी जैसे बोलते हैं ना, अगेन मैं हमेशा हमारे वीडियो में रिपीट करती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा एंड मकान। तो मकान की तो बात होगी, अब रोटी की बात करते हैं कि जर्मनी में मोस्टली क्या होता है ना कि इंडिया में जब लोग रहते हैं तो क्वेश्चन से आते हैं कि यार जर्मनी में जाने के बाद हमें इंडियन खाना खाने को मिलेगा कि नहीं, वहाँ पे क्या लोग सिर्फ ब्रेड सी खाते हैं क्या, सिर्फ सैलड ही खाते हैं क्या, हम कैसे करेंगे, हमारे पास बर्तन रहेंगे या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के लिए कितना एक्सपेंसेस स्पेंड करना पड़ता है, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस आया है खाने के बारे में? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम वहाँ से इंडिया से आते हैं तो हम प्लान करके आते हैं कि सोचते हैं कि क्या क्या अवेलेबल होगा। तो हम बहुत सारे मसाले, प्रेशर कुकर, तवा और चकला बेलन, ये सब लेकर ही वहाँ से चलते हैं।
बट यहाँ पे अभी जर्मनी में क्योंकि इंडियंस काफ़ी बढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे काफ़ी, हम आई थिंक सबसे ज़्यादा ब्लू कार्ड होल्डर की कैटेगरी में इंडियंस ही आते हैं, जॉब जिनको मिलता है। और क्योंकि हर सिटी में छोटे छोटे श्रीलंकन शॉप्स, कियोस्क हैं, छोटी छोटी इंडियन शॉप्स भी हैं जहाँ से आपको मसाले और जो पल्सेस होती हैं, वीट, आटा वगैरह सब, चावल सब मिल जाते हैं। ओके, तो इसके लिए कितना खर्चा लग सकता है? मतलब अगर मंथली हम ग्रोसरी की बात की जाए तो कितना हमें खर्चा आ सकता है एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट क्योंकि हर आउटलेट, हर जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके पास जर्मन आउटलेट्स अवेलेबल होते हैं, बड़ी बड़ी डिस्काउंटर्स, शॉप डिस्काउंटर्स कहते हैं जिन्हें, डिस्काउंटर्स मतलब आरडी, लिडल, रेवे, और फिर शॉप्स भी हैं जैसे रेवे, पेनी, ये मैक्सिमम, नेटो, ये सब आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है डेली, जो आप ग्रोसरीज होती हैं। और अच्छे जर्मनी की खास बात है यहाँ पे ज़्यादा फूड का कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे रेंटल भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अभी इन्फ्लेशन चल रहा है तो प्राइजेस बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका 100 से 200 यूरोज में मंथली एज इफ़ यू आर ए स्टूडेंट आपका आराम से सारा खर्चा निकल जाएगा। इंडियन स्पाइसेस वगैरह थोड़े महंगे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली सब इंपोर्ट होके आते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा प्राइस पे, लेकिन अवेलेबल है। तो उसके बाद जो अकोमोडेशन एंड ग्रोसरी के बाद यहाँ पर जो मैंडेटरी है इंश्योरेंस, तो उसका कितना एक्सपेंसेस लगता है, और इंश्योरेंस के साथ साथ क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस, जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस आपको कराना है, मैंडेटरी है। तो 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं यहाँ पे, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक इंश्योरेंस आई थिंक 30 साल से नीचे जो है और 30 साल तक की उम्र वालों को मैंडेटरी है पब्लिक इंश्योरेंस ही लेना होता है। AOK, TK और बार्मर डिफरेंट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज हैं यहाँ पे। और प्राइवेट इंश्योरेंस भी होता है, जैसे मोविस्ता से करा सकते हैं। अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि 30-40 यूरो पर मंथ पे पड़ेगा। लेकिन नुकसान ये है कि अगर आपको कभी कुछ होता है, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आपको पहले पे करना पड़ेगा अपने जेब से, और उसका जो बिल है वो आप खुद भरेंगे, फिर आप अपनी कंपनी से रीइंबर्स करा सकते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप पब्लिक लेते हो, जो कि एक्सपेंसिव होता है, 100 यूरो से प्लस होता है, 200 यूरो तक, 100 से 200 के बीच में, वो आपको खुद ये मंथली आपको देना है, और उसमें वो सब कुछ कवर्ड होता है। आपको कार्ड मिल जाएगा, और आप कभी भी आप इल होते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ भी पैसे पे नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कवर्ड होता है। तो उसके बाद इंटरनेट है, मोबाइल रिचार्ज है, तो उसका कितना खर्चा आता है? बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज हैं जो सिम कार्ड प्रोवाइड करती हैं, O2 है, वोडाफोन है। स्टूडेंट को एक बेनिफिट होता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ जाके बोलें, स्टूडेंट हैं आप, और आप वहाँ से कोई पैकेज ले लें जो स्टूडेंट को ही मिलता है, 15 यूरोज़ पर मंथ, जिसमें 20 GB आपको इंटरनेट मिल जाता है, और 20 GB इंटरनेट मिलता है, और 15 यूरोज़ का चार्जेस होते हैं मंथली, जिसमें आप जर्मनी कहीं भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप EU में भी कहीं हैं तो आपको जर्मनी कॉल करना फ्री रहेगा, और इंटरनेट आप ऑल यूरोपियन यूनियन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिफ़र करते हैं, 10 यूरो से लेके 20 यूरोज़ तक आप पैकेजेस ले सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा आप स्टूडेंट है तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वाईफाई ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है आपके हॉस्टल के रेंट में ही। तो वाईफाई पूरे हॉस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको फ्री में, ऐसा वो नहीं होता, ज़रूरत नहीं है वाईफाई। यहाँ पे एक और खर्चा होता है रेडियो टैक्स का, जो आपको देना पड़ता है आपके, वो डिपेंड करता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो पूरा फ्लोर, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनका एक ही टैक्स आता है 17 यूरो का, जो डिवाइड कर लेते हैं मंथली। तो और अगर आप इंडिविजुअल अपार्टमेंट में रहते हैं या इंडिविजुअली रहते हैं तो 17 यूरोज पर मंथ रेडियो टैक्स आपको भरना होता है यहाँ पे, जो अभी 18.36 बढ़ गया है इस साल में। हाँ। तो पहले 17, तो 17 पूरे फ्लोर को इंडिविजुअल 17 भरना पड़ेगा। अगर एक फ्लोर में 10 लोग रहते हैं तो वो फ्लोर का पूरा रेडियो टैक्स का कॉस्ट होता है। तो वो आप डिवाइड कर सकते हैं अपने फ्लोर के। मतलब 1 यूरो, एक अपार्टमेंट का जो भी, एक जैसे आपका घर होगा तो एक अपार्टमेंट है तो उसका एक ही रेडियो टैक्स होगा, भले उसमें 3 लोग भी रहते हो तो वो आपस में 3 लोग डिवाइड कर लेंगे। तो ये हॉस्टल में रहने का एक फायदा हो जाएगा, या फिर आप शेयर अपार्टमेंट लेते हो तो यहाँ पे भी आपका पैसा बचा सकते हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग, जो आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर होता है। तो आप जब भी आप यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक सेमेस्टर पास प्रोवाइड कर देती है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में आई थिंक 100 यूरोज़ का सेमेस्टर पास था, जिससे मैं उस टाउन में
जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सारी बस और ट्रेन की सर्विसेज ले सकता हूँ, या आसपास के विलेजेस या आसपास के टाउन्स भी जा सकता हूँ। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता करें कि कौन सा यूनिवर्सिटी से आपको ट्रैवलिंग पास मिल जाता है, जो आप वहाँ की जो बान सर्विसेज है, बस सर्विसेज जाके ले सकते हैं। अगर आप कुछ जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि शाम को 6 बजे के बाद हमारा फ्री ट्रैवलिंग था, बस हमें अपना स्कूल का कॉलेज का आईडी दिखाना है और हम 7 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक बस में आसपास के एरिया में जा सकते हैं। लेकिन शाम के साथ और वीकेंड में फ्री में उस एरिया में अपने स्टूडेंट की आईडी दिखा के घूम सकते हैं। तो ये बेनिफिट काफ़ी रहते हैं स्टूडेंट तो स्टूडेंट के बेनिफिट्स तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सुने थे और आपको भी यहाँ पे हम बता रहे हैं। और एक चीज़ मैंने सुनी थी यहाँ पर कि जब आप लैपटॉप लेने के लिए जब हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा कुछ है? मैंने तो ऐसा कुछ खरीदा नहीं, लेकिन आप जब आप स्टूडेंट होते हैं जिस टाइम पे, और आपने जो चीज़ें, मैं एक एडवाइस करूँगा, जो भी चीज़ आप लैपटॉप पढ़ाई से रिलेटेड खरीदते हैं उनके बिल्स ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि जिस दिन आपकी जॉब लगेगी और जब आप अपना टैक्स भरेंगे तो वो आपको जितना आपने चीज़ों में टैक्स भरा होगा वो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो अपना ध्यान रखें कि जब भी आप लैपटॉप और आईपैड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो पढ़ाई से रिलेटेड में काम आती हैं तो उनके बिल ज़रूर रखें, तो उसमें आपको जब आप टैक्स भरेंगे तब फ़ायदा मिलेगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, पर जैसे हम बोलते हैं ना मिसलेनियस एक फैक्टर रहता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है? तो मिसलेनियस में डिपेंड करता है कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपका क्लोथ्स खरीदने हैं, आपको शॉपिंग करनी है और ट्रैवलिंग करनी है, ये वेरी करता है आप कितना उसमें एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। तो इसका तो कोई लिमिटेशंस है नहीं, लेकिन फिर भी आप आसपास की शॉप्स देखें। हर टाउन में, हर सिटी में H&M वगैरह, न्यूयॉर्कर, H&M ये होते हैं अवेलेबल, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और आउटलेट सिटीज़ भी होती हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होंगे और डिस्काउंट्स काफ़ी लगते हैं। ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि वेट करें अक्टूबर नवंबर का, जब ब्लैक फ्राइडे सेल आती है स्टूडेंट्स को, उसमें आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे कपड़े मिल जाएंगे। जो आप अगर विंटर्स के फॉल सीजन पे आते हैं तो आपको जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे हाईली रिकमेंडेड रहेगा कि आप ब्लैक फ्राइडे की सेल पे जाएं और भर के कपड़े खरीद लें, जो कि 50-60% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रेस्टोरेंट्स है आसपास, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, वीकेंड पे पार्टीज़ करें। बियर बहुत सस्ती मिलती है यहाँ पे और काफ़ी, तो आप लोग अगर ड्रिंक करते हैं, और तो वाइन बियर्स का कोई हिसाब नहीं है, सस्ता ही मिलता है, तो इजीली आप अपने फ्लोर पे अपने हॉस्टल में पार्टीज कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग के लिए मैं बताऊंगा कि फ्लिक्स बुस यहाँ पे एक वैसे फ्लिक्स बस है, लेकिन जर्मनी में फ्लिक्स बुस बोलते हैं। कमेंट मत करना कि आपने फ्लिक्स बस को फ्लिक्स बुस क्यों कहा है। हाँ, तो फ्लिक्स बुस जो होती है यहाँ पे बहुत सस्ती पड़ती है। अगर आप घूमना चाहें आसपास, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं डुसलडॉर्फ में, NRW में, तो यहाँ से एम्स्टर्डम, पोलैंड, डेनमार्क, ये सब बहुत, बेल्जियम बहुत पास है, तो ज़्यादातर इजीली हमें बहुत सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं घूमने के लिए। अगर जाना है कहीं भी, किसी भी दूसरी कंट्री, 20 यूरोस, 40 यूरोस टू एंड फ्रो। और अगर आप साउथ जर्मनी रहते हैं तो वहाँ से ट्रेन्स भी चलती हैं प्राग के लिए सस्ती 9-10 यूरो में। इवन अगर आप म्यूनिक रहते हैं और आप स्टुटगार्ट रहते हैं तो वहाँ से आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं फ्लिक्स बुस से। तो ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि फ्लिक्स बुस आप यूज़ करें बीइंग अ स्टूडेंट टू ट्रैवल ऑल अराउंड यूरोप। देखो इतने फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स के जर्मनी में आने के लिए। और आपके जो समर वेकेशंस रहता है, आपका समर ब्रेक रहता है, या फिर जो सेमिस्टर ब्रेक रहता है, उसके टाइम पे आपको अगर घूमना है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपका जो ट्रैवल प्लान है वो करना है, ताकि कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर मिसलेनियस में जिम भी अगर कोई करना चाहता है तो भी स्टूडेंट के फ़ायदे होते हैं। आप स्टूडेंट को अपना ID कार्ड दिखा के उनसे कंसेशंस मांग सकते हैं और जिम ज्वाइन कर सकते हैं। 15-20 यूरोस पर मंथ इसका खर्चा होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जैसे इंडिया में हमारे या किसी और कंट्री में आप जाए और मंथली कर लिया और आपने पेमेंट करी, और यहाँ पे हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अगर आपने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, भले ही आप जाएँ या ना जाएँ, आपके मंथली चार्जेस कटेंगे, आप उसे बीच में काट नहीं सकते उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसलिए जब भी कुछ भी साइन करें, चाहे फ़ोन के बिल या जिम या कोई भी फैसिलिटीज़ आप लेते हैं, तो
देख लें एक बार कि कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, कितने पीरियड का है। तो आई थिंक ये मंथली एक्सपेंसेस आपके ध्यान में आ गया होगा कि जर्मनी आने से पहले आपको कितना खर्चा लग सकता है। अगेन ये जो अकोमोडेशन है ये डिपेंड करता है सिटी वाइज। कुछ सिटी में कम खर्चे में हो सकता है या फिर कुछ सिटीज़ में कुछ ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा टाइम दे के रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको ध्यान में आ जाएगा। तो आई होप कि जो भी हमने एक्सपेंसेस आपके साथ शेयर किए वो आपके लिए यूज़फुल होंगे और आपको एक आइडिया आ गया होगा कि अगर आप जर्मनी में आकर रहते हो एज अ स्टूडेंट तो आपको एक रफली मंथ में कितना खर्चा लगने वाला है। तो सारे जितने भी खर्चे एक स्टूडेंट को यहाँ पर लगते हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।